प्रिय भक्तों, रामनवमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, आज इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पूर्णवसु नक्षत्र में तथा कर्क लगन में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। श्री राम का जन्म रावण की अत्याचारों से मुक्त करने के लिए हुआ था। रावण त्रेता युग में इतने अत्याचार करते थे कि धरती पे पापों का बोझ बढ़ गया, जिससे मुक्ति करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में जन्म लिया। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री राम की महिमा और रामनवमी क्यों मनाई जाती है, ये सब बारे में आप बातें करते हैं। रामनवमी का त्योहार पिछले हजारों साल से मनाया जा रहा है और लोग अभी तक मनाते आ रहे हैं। पुरानी कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ, जिसका प्रताप 10 दिशाओं में व्याप्त रहा, उन्होंने 3 विवाह किए थे। इनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। रामनवमी का त्योहार बसंत नवरात्रि का एक हिस्सा है और चैत्र हिंदू कैलेंडर महीने में शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आता है। यह हर साल मार्च अप्रैल के महीने में आता है। हिंदू धर्म में श्री राम के प्रति लोगों में बेहद भक्ति और आस्था है। इस त्योहार को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति में डूबकर भजन कीर्तन करते हैं और विधि विधान से पूजा की जाती है। हजारों लोग अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी में स्नान करते हैं, भगवान श्री राम को याद करते हुए भजन कीर्तन करते हैं और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और इस दिन उपवास रखने से, भगवान की भक्ति करने से शुभ माना जाता है, सभी पापों का कष्ट मिट जाता है। इस व्रत रखने का भी काफी महत्व है। रामनवमी के दिन श्री राम का भक्त नाम स्मरण करते हुए लोग व्रत रखते हैं। तो आइए, पूजन सामग्री में क्या जरूरत है। सबसे पहले स्नान इत्यादि करके पवित्र होकर पूजा स्थल पर पूजन सामग्री के साथ बैठे। रामनवमी पर पूजा के लिए पूजा सामग्री में रोली, एपन, चावल, स्वच्छ जल, फूल, घंटी, शंख आदि लिया जाता है। पूजा में तुलसी पत्ता और कमल का फूल अवश्य होना चाहिए। श्री राम के सबसे प्रिय पदार्थ खीर और फल को प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है। सबसे पहले भगवान राम और सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां पर जल, रोली और एपन अर्पित करे। तत्पश्चात मुट्ठी भर चावल चढ़ाए। पूजा के समय राम चालीसा या राम का पाठ करे और खीर व फलों को प्रसाद के रूप में भगवान को भोग लगाए। जल को आरती में सम्मिलित सभी लोगों पर छिड़के। आर्थिक क्षमता व श्रद्धानुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। भारत में रामनवमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मनाई जाती है। तो आइए, आपको रामनवमी के बारे में, श्री रामचंद्र जी प्रभु का जन्म कैसे हुआ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, लेकिन राजा दशरथ को पुत्र नहीं होता था। इसलिए राजा ने ऋषि मुनि के अनुसार, गुरु वशिष्ठ के परामर्श के अनुसार यज्ञ करने की इच्छा जताई। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋषि श्रृंग को से यज्ञ करवाया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष अपने हाथों से खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋषि श्रृंग ने दशरथ की 3 पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीने बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या से राम, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, कैकेयी से भरत और माता सुमित्रा से जुड़वा भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। तो आइए, आपको एक और राम जन्म से जुड़ी मुख्य प्रसंग बताता हूँ, आदि राम के बारे में। कबीर साहब जी आदि राम की परिभाषा बताते हैं कि आदि राम वह अविनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार
वह पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिसके स्तुति में 33 कोटि देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक है, सभी पापों को हरने वाले हैं, सभी कष्टों को हरने वाले हैं। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन से रामनवमी मनाई जाती है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।